जैसे को तैसा। एक जंगल में एक ऊँट रहता था। वो काफ़ी सीधा साधा था। ऊँट अकेला जंगल में घास खा रहा था। सियार वहाँ आता है और ऊँट से बोलता है, ऊँट भाई क्या कर रहे हो? कुछ नहीं भाई, बस घास खा रहा हूँ। तुम अकेले भोजन करते हो? हाँ भाई, मैं अकेला ही रहता हूँ और अकेला ही भोजन करता हूँ। मित्र, मैं भी अकेला हूँ, मुझे भी एक मित्र की ज़रूरत है। सच में? हाँ मित्र, तुम मेरे मित्र बनोगे? हाँ हाँ, मैं ज़रूर बनूँगा। और वह दोनों सगे दोस्त बन जाते हैं और साथ ही साथ भोजन करने जंगल जाया करते हैं। सियार और ऊँट काफ़ी गहरे मित्र बन जाते हैं। ऊँट सियार की हर बात मानता था। ऊँट भाई, वहाँ घूमने चलें? हाँ मित्र, चलो। और दोनों साथ साथ घूमते हैं और हर जगह साथ साथ जाते हैं। फिर एक दिन सियार ने ऊँट से बोला, मित्र, यहाँ भोजन काफ़ी कम है, हम नदी के उस पार चलते हैं, वहाँ एक मक्का का खेत है। कहाँ की बात कर रहे हो मित्र? कहाँ? नदी के पार है मित्र, वो तो बहुत दूर है। क्या मित्र, तुम कितना डरते हो? ज़्यादा दूर नहीं है, हम बात करते करते इतनी दूर जा सकते हैं। और फिर दोनों मक्का के खेत पर जाने लगते हैं। जैसे ही वो मक्का के खेत पर जाने लगते हैं तो उन्हें एक नदी दिख जाती है। तब नदी को देखकर सियार बोलने लगता है कि मित्र, मैं तो नदी पार नहीं कर सकता हूँ, मैं तो काफ़ी छोटा हूँ। फिर ऊँट बोला, मित्र, मैं तुम्हारी पीठ पर बैठ जाता हूँ और तुम मुझे अपनी पीठ पर बिठाकर उतार देना। फिर सियार ऊँट की पीठ पर बैठ जाता है और ऊँट नदी पार करके सियार को उतार देता है। सियार नीचे उतरकर बोलता है, शुक्रिया भाई, तुम नहीं होते तो मैं आज नदी पार नहीं कर पाता। अरे कोई बात नहीं दोस्त, मित्र को धन्यवाद नहीं करते। अब जल्दी से चलो, मक्का के खेत में मुझे बहुत ज़ोरों की भूख लगी है। हाँ मित्र, यहाँ से बस थोड़ी ही दूर है। और फिर कुछ ही देर में वो दोनों वहाँ पहुँच जाते हैं और वहाँ मक्का को देखकर ऊँट खुश हो जाता है और बोलता है, मित्र, इतना सुंदर और हरा भरा खेत है, यहाँ पर मक्का खाने में तो मज़ा आ जाएगा। हाँ मित्र, जितना खा सकते हो इतना खाओ, पेट भरकर खाओ। हाँ मित्र, पेट भरकर भोजन करूँगा। और सियार फिर बोलने लगता है, मित्र, अब चलते हैं, नहीं तो किसान आ जाएंगे। लेकिन मित्र, मैंने तो अभी पेट भरकर खाया भी नहीं खाया है। मित्र, मैं यहाँ के किसानों को अच्छी तरह जानता हूँ, यहाँ किसानों के आने का वक्त हो गया है, न जल्दी चलो, नहीं तो वो हमें पकड़ लेंगे। और दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। और जैसे ही दोनों वो नदी के पास पहुँचते हैं और तो सियार फिर ऊँट से बोलता है, मित्र, मैं तुम्हारी पीठ पर बैठकर नदी पार कर लेता हूँ। फिर ऊँट नदी पार करा देता है। रात हो जाती है, आराम से सोकर फिर अगले दिन मक्का के खेत में जाने की तैयारी कर लेते हैं और पहले की तरह नदी पार करते हैं और पहले ही की तरह नदी पार करके भोजन करने लगते हैं। इस बार तो मैं पूरा पेट भरकर खाऊंगा। हाँ मित्र, तुम पेट भरकर खाना। हाँ मित्र। अब ऊँट खाना शुरू कर देता है और सियार का छोटा पेट होने के कारण सियार का पेट भर जाता है और ऊँट खाता ही रहता है। और ऊँट बड़ा होने के कारण आधा ही पेट भर पाता है। और जैसे ही सियार का पेट भरता है तो ऊँट से बोलने लगता है, मित्र चलो, अब किसानों के आने का वक्त हो गया है। मित्र, मेरा तो पेट अभी आधा ही भरा है। मित्र, अभी किसान आ जाएंगे, अगर हम थोड़ी देर और रुके तो फिर हमें हमें वो देख लेंगे। मित्र, आप तो छोटे हो और आपका पेट भी छोटा है, आपका पेट बहुत जल्दी भर जाता है, मैं बड़ा जानवर हूँ, मुझे ज़्यादा भोजन करना होता है। मित्र, तुम कल आकर खा लेना। मित्र, कुछ देर तुम रुकोगे तो मैं पेट भरकर खा सकता हूँ। ठीक है भाई, तुम खाओ। और कुछ ही देर बाद सियार ऊँट से बोलता है, मित्र, बहुत दिनों से मैं हुआ हुआ चिल्लाया नहीं हूँ, मित्र अभी मत चिल्लाओ। मित्र, मुझे अभी मन कर रहा है। मित्र शांत हो जाओ, नहीं तो किसान आ जाएंगे।
और सियार ऊँट की एक नहीं सुनता है और वह चिल्लाने लगता है, हुआ हुआ। और सियार की आवाज़ सुनकर वहाँ किसान आ जाते हैं और सियार भाग जाता है और ऊँट अकेला पिट जाता है। दूसरी तरफ नदी पार करने के लिए सियार नदी के किनारे खड़ा हुआ था और ऊँट लंगड़ाता हुआ चोट खाए हुए जान बचाकर वहाँ आता है। सियार से बोलता है, मित्र जागो, जल्दी घर चलते हैं, मुझे नींद लग रहा है। उसके इस बर्ताव से ऊँट को काफ़ी गुस्सा था और कुछ नहीं बोला और होनी पीठ पर बिठाकर ऊँट बोलने लगता है। जब आधी नदी में पहुंच जाता है और कहता है, मित्र मुझे यहाँ लौटने का मन कर रहा है, मित्र अभी मत करो, मुझे नदी पार करा दो। और फिर ऊँट वहीं नदी में लौट जाता है और सियार जैसे तैसे करके अपनी जान बचाता है और घायल हुआ नदी पार करता है। इस बात पर ऊँट काफ़ी खुश होता है और जंगल में मित्रों को बताता है। जंगल में सभी हंसते हुए कहते हैं, जैसे को तैसा। संदेश, कभी भी स्वार्थी मित्रों के साथ मत रहो और वो जो जैसा करता है वैसा ही भोगता है।